मित्रों, इस बार फिर एक बार बिहार की चर्चा हो जाए। बिहार से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है और ये बात सही है। पॉलिटिकल पंडित भी चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी जब थोड़ा शोध किया तो आश्चर्य हो गया और आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। महीना चल रहा है मार्च का। मुख्यमंत्री को होना चाहिए अपने दफ्तर में रात दिन। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और अगर ये मुख्यमंत्री कंटिन्यू नहीं करते हैं श्रीमान नीतीश कुमार, तो जाते जाते इनकी कोशिश होगी कि जो विलंबित फाइल है, जो अटका हुआ है फाइल, उन सारे फाइल को कोशिश करके निर्गत कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। कहीं कोई काम फंसे नहीं। जो हम तो आउटगोइंग है, जो इनकमिंग सत्ता होगी या व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होगा, उसके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी ना आ जाए कि हमने जो काम किया है वो उसमें काफी गड़बड़ियां हैं, उसको हम सुधारें कैसे। तो या तो उसको सुधार करके ये मुख्यमंत्री स्वयं दूसरे को कुर्सी सौंपें या जिम्मेदारी सौंपें, या अगर सब कुछ सुधरा हुआ है तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लगता है क्या क्या ऐसा होगा? सरकारी काम है, मुख्यमंत्री के टेबल पर सारे फाइल बिल्कुल क्लीन होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत सारे फाइल्स ऐसे होंगे जिसकी ठीक से जांच होनी है, तहकीकात होनी है और उसके बाद मुख्यमंत्री को निर्णय लेना होगा। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुख्यमंत्री के फाइल पर, मुख्यमंत्री के टेबल पे कोई फाइल हो ही नहीं, कोई फाइल विलंब से चल रहा हो, ऐसा भी नहीं हो। मतलब सारे फाइल का निपटारा हो गया हो। मतलब यह हुआ कि सारे काम जो मुख्यमंत्री को करने हैं अपने कार्यकाल में, जब तक का भी उनका कार्यकाल है, अभी तो इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए हैं ये सब भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी अगर वो इस्तीफा नहीं दिए हैं, राज्यसभा के वो सांसद हो चुके हैं, अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, बल्कि हो भी गया होगा नोटिफिकेशन जारी। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 14 दिन के अंदर जो दूसरी सदस्यता है उनकी विधान परिषद की, उससे उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वो इस्तीफा दे देंगे। तो अभी इस वक्त उनको 31 मार्च तक तो ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। एक एक चीज का हिसाब किताब रखना है। मुख्यमंत्री है, भले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी और के पास हो, होम मिनिस्ट्री किसी के और के पास हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। वो सबका संज्ञान ले सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, सबके बारे में तहकीकात कर सकते हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है इसका संज्ञान वो बलिपूर्वक बहुत बहुत मजबूती से ले सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कर रहे हैं, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, वो यात्रा कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर में सब कुछ ठीक है। मतलब इतना चंगासी, सब कुछ चंगासी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रोम में क्या हो रहा है ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं भ्रमण कर रहे हैं। तो मुख्यालय में, मुख्यमंत्री के दफ्तर में और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में कोई फाइल अटका हुआ है तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि कोई फाइल अटका ही हुआ नहीं है, सबकी निवृत्ति हो गई है, सबको ठीक कर दिया गया है, फाइल अपने समय से चल रहा है और उसका निपटारा हो गया है, सारे आदेश पारित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के पास कोई लंबित कार्य नहीं है और उप मुख्यमंत्री के पास भी कोई लंबित कार्य नहीं है। मार्च के महीने में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। मार्च लूट का नाम आपने सुना होगा ना, मार्च लूट। नई नई सड़कें बनने लगती हैं, खरंजे बनने लगते हैं, नाली बनने लगती हैं, ड्रेनेज बनने लगते हैं, पोल के खंभे लगने लगते हैं, बिजली के बल्ब बदल दिए जाते हैं। उसको कहते हैं मार्च लूट। कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, इसमें जितनी ठेकेदारी है उसका काम पूरा करो फटाफट और निकल लो।
लेकिन इस मार्च लूट के महीने में मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। मतलब इतना समृद्ध हो गया है मुख्यमंत्री का दफ्तर कि अब बिल्कुल समृद्धि यात्रा पर निकल जाओ। यहां समृद्धि में कोई विपत्ति नहीं है, कोई कोई अटकलबाजी भी नहीं है, कोई गड़बड़ी भी नहीं है। बिल्कुल समृद्ध मुख्यमंत्री का दफ्तर भी है और बिहार भी समृद्ध है, इसलिए समृद्धि यात्रा पर निकल जाओ। हर कोई समृद्ध है, मतलब हर घर में घी के दिए जल रहे हैं साहब, वहां घी के दिए जल रहे हैं। और लोग बिल्कुल, अब जिसको कहते हैं लोकोक्तियां हैं, ये कोलोक्वियल शब्द हैं या वाक्य हैं, घी के दिए जल रहे हैं और हलवा पूड़ी खाया जा रहा है। तो ये मान के चलिए बिहार में हलवा पूरी चल रहा है, घी के दिए जल रहे हैं, कहीं कोई आपत्ति दिक्कत ही नहीं है, कोई गरीबी नहीं, सारे इंडेक्स पर हम आगे चल रहे हैं। ये और बात है कि सारे इंडेक्स पर बिहार सबसे पीछे है। खैर, अब उसकी चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करते हैं समृद्धि यात्रा मार्च के महीने में चल रही है, चलनी चाहिए, कोई बात नहीं है। अभी 20 मार्च को गवर्नर मल्होत्रा जी गए आरबीआई के, पहुंचे पटना। वो एक कस्टमरी है, एक मीटिंग्स होते रहती है, 622वां मीटिंग था बिहार में वो, और उस मीटिंग में गवर्नर साहब गए थे, मुख्यमंत्री से भी मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले। लेकिन चर्चा हुई, मुलाकात की सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी के साथ देश के आरबीआई के गवर्नर की मुलाकात की, कि वो सम्राट चौधरी से क्यों मिले। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि ब्लॉक लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके ब्लॉक लेवल तक सबको सूचना दे दिया गया है कि साहब राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए टैक्स कलेक्शन और आय के जितने राज्य के स्रोत हैं उस पर फोकस किया जाए और अविलंब राज्य के खजाने को भरा जाए। जब आरबीआई के गवर्नर सम्राट चौधरी से मिले, उसके बाद यह खबर आग की तरह फैली। और पिछले इसी महीने में, मार्च तो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसी महीने में खबर है कि वहां सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में ठेकेदार सब निराश हैं, परेशान हैं, फाइलें अटकी हुई हैं, कहीं किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। मार्च के महीने की तनख्वाह भी लोग कह रहे हैं कि 15 दिन विलंब से आया है, लेट से आया है मार्च महीने का तनख्वाह। अब कितने लोगों का तनख्वाह कम लेट से आया है, नहीं आया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें जो सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर मैं कह रहा हूं कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 15 दिन विलंब से आई है। शिक्षकों के मामले में, इस सब के मामले में तो कहा ही जाता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना विलंब से चलते रहता है। पेंशनधारियों को भी इसी तरीके से ये लोग देते रहते हैं, 2 महीने 3 महीने पर पेंशन रिलीज होता है। हालांकि एक मुश्त आ जाता है, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद ही आता है। अभी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति खस्ता हाल है। लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए आपने एक दिन में कुछ ही मिनटों में गंवा दिए, 25,000 करोड़ रुपए आपने खजाने से खाली कर दिया चुनाव के पहले। अब वो पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि वो सरप्लस था या केंद्र का पैसा था, जो भी था, आपने लुटा दिया और आगे की किस्त जानी है, और अभी आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब ये वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने का मतलब है कि क्या इसका राजनीतिक महत्व है? क्या नीतीश कुमार के ऊपर यह कहा जा रहा है कि साहब ये जो फाइनेंशियल आपकी प्लानिंग थी उसकी वजह से बिहार का खजाना खाली हो गया है, आपने क्या चलाया स्टेट को? तो नीतीश कुमार तो फिर कहेंगे हम तो बार बार आपको कह रहे थे कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं। स्पेशल राज्य का मतलब है कि बिहार को पैसे का बड़ा मोटा पैकेज मिले और उस मोटे पैकेज से हम बिहार को चला सकें। मतलब बिहार की स्थिति स्वयं रेवेन्यू जनरेट करने की नहीं है, सिर्फ एक ही साधन है टैक्स का। दुकानदारों पर लगाओ, व्यापारियों पर लगाओ, सर्विस क्लास पर लगाओ, इसको लगा करके जितना कलेक्शन कर सकते हैं उससे तो ज्यादा एक्सपेंडिचर है।
तो इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो जाहिर है स्टेट का फिस्कल जो बजट है वो घाटे में रहेगा। और फिजिकल बजट अगर घाटे में कॉन्सिक्यूटिव चलता ही रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में उनको केंद्र से पैसे लेने पड़ेंगे, और केंद्र अगर पैसा देगा तो बहुत सारी शर्तों के साथ देगा। अगर केंद्र से नहीं लेते हैं, वो कहीं और से लोन का इंतजाम करते हैं, तो लोन पर रोक लग जाएगी, क्योंकि आपकी पेइंग कैपेसिटी देखी जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के ऊपर वर्ल्ड बैंक का भी बहुत जबरदस्त लोन है, अब उसकी अदायगी करनी है। आप लोन लेते जाएं, वजीफा बांटते जाएं, और रेवेन्यू कलेक्शन जीरो हो तो स्टेट की स्थिति क्या होगी? खजाना अगर खाली है तो फिर स्टेट डिसफंक्शनल हो जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी पर असर होगी, जो जहां है वहीं रुक जाएगा। अगर जेब में पैसे ही नहीं होंगे, आप बढ़ेंगे कैसे, चलेंगे कैसे? पैसा तो पेट्रोल है ना, पैसा नहीं है तो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है तो जहां है वहीं खड़े हैं आप। कहने का तात्पर्य यह है, पैसा आपको चलायमान रखता है, और पैसे ही स्टेट में अगर कम हो जाएं तो स्थिति क्या होगी? अब यह स्थिति तो होनी ही थी, लेकिन यह स्थिति को होने दिया गया। क्यों होने दिया गया? क्योंकि आगे इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने थे। जीत तो गए आप, और इसीलिए आपको बहुत बारीक बात समझनी होगी कि श्रीमान सुशासन बाबू, श्रीमान नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा में हर जगह एक ही बात दोहरा रहे हैं। क्या बात है उसमें? एक महत्वपूर्ण बात, सब काम हो रहा है, सब काम होगा, आगे भी होगा, और केंद्र सरकार का बहुत मदद मिल रहा है, इसी अंदाज में बोलते हैं नीतीश कुमार जी। है ना जी, हो रहा है ना काम, आप देख रहे हैं ना, हुआ है ना, और होगा, और होने में केंद्र सरकार मदद करेगी। बार बार वो जहां कहीं भी किसी भी समृद्धि यात्रा में उस भाषण को आप डिकोड कर लें, आपको मिल जाएगा कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। मतलब ये उनको मालूम है कि हमारे खजाने की हालत ठीक नहीं है, बिना केंद्र सरकार के सहयोग से हम आगे नहीं चल सकते हैं।